जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो जिला है, तो आज हम जो भरतपुर जो जिला है तो इसके बारे में पढ़ेंगे या फिर हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो भरतपुर जिला है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार, भरतपुर जिले। तो इसे राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का, इसे राजस्थान का प्रवेश, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसे भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। फिर अगला अब एक नंबर पर पढ़ेंगे हम कि जो भरतपुर जो जिला है इसे क्या कहा जाता था अभी। और जो भरतपुर जिला है और तो इसे किससे लगे, यह जो इसे तोड़ करके और कौन सा जिला बनाया गया है? इसे नया डीग जिला। कौन सा जिला? भरतपुर को तोड़ करके, इसे तोड़ करके और कौन सा जिला बनाया गया है? इसे डीग जिला बनाया गया है। फिर अगला है भरतपुर, तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। फिर अगला है कि जो भरतपुर जो जिला है तो इसकी जो स्थापना है तो इसकी स्थापना किसने की? महाराजा सूरज सिंह ने। किसने करवाई इसकी जो स्थापना? इसकी स्थापना भरतपुर की स्थापना महाराजा सूरज सिंह ने कब करवाई इसकी जो स्थापना? महाराजा सूरज सिंह ने इसकी स्थापना कब करवाई? 1733 ईस्वी में। कब करवाई इसकी स्थापना? 1733 ईस्वी में इसकी क्या करवाई? इसने स्थापना करवाई। फिर अगला है जो भरतपुर जो जिला है तो इससे क्या, उसे मतलब इसे जो 2013 में इसे किस में शामिल किया गया है? इसे NCR में। किस में शामिल किया गया है भरतपुर जिले को? इसे भरतपुर को 2013 में, यह जो दूसरा जिला है, कौन सा जिला है? भरतपुर जिला। यह दूसरा जिला है जिसे 2013 में इसे NCR में से शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया है? यह दूसरा जिला है जिसे NCR में 2013 में, भरतपुर को 2013 में NCR में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? इसे NCR में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया इसे? 2013 में इसे शामिल किया गया। तो और यह कौन सा जिला है? यह कौन सा जिला है जिसे NCR में शामिल किया गया? यह दूसरा जिला है जिसे NCR 2013 में इसे शामिल किया गया। फिर अगला है भरतपुर, यहाँ पर एक बांध है, यहाँ पर भरतपुर, यहाँ पर एक बांध है अजान बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर? अजान बांध। अजान बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर? अजान बांध है। कौन सा है यहाँ पर? एक बांध यहाँ पर अजान बांध है। फिर अगला है गंगा माता मंदिर। कौन सा अगला? गंगा माता मंदिर। तो जो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? गंगा माता का जो मंदिर है का निर्माण है तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा बलवंत सिंह ने। किसने करवाया? महाराजा बलवंत सिंह ने। इस मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया? महाराजा बलवंत सिंह ने। किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया। और कब करवाया इस मंदिर का जो निर्माण है? 1845 ईस्वी में। कब करवाया महाराजा बलवंत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण? 1845 ईस्वी में। इस जो मंदिर का जो गंगा माता का जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि जो इस माता का जो मंदिर का जो निर्माण है वो कितने वर्षों तक चला था? 90 वर्षों तक। इस जो गंगा माता का मंदिर है वो 90 वर्षों तक चला था। इस माता का मंदिर का निर्माण इस
माता का मंदिर का निर्माण 90 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 90 वर्षों तक। 90 वर्षों तक चला था। 90 वर्षों तक चला था। फिर अगला है, यहाँ गंगा जो माता का जो मंदिर है, तो यह जो महाराजा विजेंद्र सिंह के समय इसका निर्माण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। किसके समय पूरा हुआ था इसका निर्माण? महाराजा विजय सिंह के समय ये महाराजा विजेंद्र सिंह के समय जो गंगा माता का जो मंदिर है, तो इस मंदिर का निर्माण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। महाराजा विजेंद्र सिंह के समय इस माता का निर्माण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। और जो इस माता की जो मूर्ति है, तो वो किस पे सवार है? मगरमच्छ पर सवार है। किस पे सवार है? इस माता की जो मूर्ति मगरमच्छ, यहाँ पर मगरमच्छ पर सवार गंगा माता की क्या है? मूर्ति है। यह जो मूर्ति है मगरमच्छ पर सवार है। फिर अगला है, राजा भागीरथ की मूर्ति भी यहाँ पर क्या है? स्थापित है। क्या है यहाँ पर? राजा भागीरथ की मूर्ति भी यहाँ पर क्या है? स्थापित है। और जो गंगा माता की जो मूर्ति है, तो इस जो गंगा माता को इस पे यहाँ पर धरती पे है जो मूर्ति है, तो इसकी जो मूर्ति किसी ने लेके आए थे? भागीरथ ही इसे धरती पे लेके आए थे। गंगा माता को भागीरथ जी ने ही है जो इसका जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। और धरती पे ये जो भागीरथ जी ने लेके आए थे, महाराजा भागीरथ सिंह ने। फिर अगला है, यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में, यहाँ पर प्रसाद के रूप में यहाँ पर क्या दिया जाता है? गंगा जल। क्या दिया जाता है यहाँ पर? प्रसाद। यहाँ पर प्रसाद के रूप में या इस माता के जो मंदिर में है, वो क्या दिया जाता है? गंगा जल। क्या दिया जाता है यहाँ पर? प्रसाद के रूप में गंगा जल। प्रसाद के रूप में गंगा जल दिया जाता है। क्या दिया जाता है यहाँ पर? प्रसाद के रूप में गंगा जल। इस मंदिर में जो गंगा माता का जो मंदिर है, इसमें प्रसाद के रूप में भी क्या दिया जाता है? इसमें गंगा जल दिया जाता है। फिर अगला है बयाना। कौन सा है अगला? बयाना। तो जो बयाना है, इसका प्राचीन नाम क्या है? बाणासुर की नगरी या भादा नद। कौन सी है इसका जो प्राचीन नाम बयाना का? इसका जो प्राचीन नाम क्या है? बाणासुर की नगरी या भादा नद। क्या है इसका प्राचीन नाम? बाणासुर की नगरी या भादा नद। और यह जो बयाना का क्या है? यह दुर्ग भी है, और या इसे हम क्या बोल सकते हैं? किला भी बोल सकते हैं। दुर्ग या हम इसे किला भी बोल सकते हैं। तो बयाना का क्या है? दुर्ग भी है और किला भी है। और यहाँ पर किसका मंदिर है? उषा मंदिर है। बयाना में यहाँ पर किसका मंदिर है? उषा मंदिर है। किसका मंदिर है यहाँ पर? उषा मंदिर है, जिसका जो निर्माण है, उषा जो मंदिर है, इसका जो निर्माण वो किसने करवाया? महाराजा महिपाल। किसने करवाया इस मंदिर का जो निर्माण? महाराजा महिपाल के शासनकाल में। किसने करवाया? महिपाल के शासनकाल में रानी चित्ररेख ने 1956 ईस्वी में इसे बनवाया था। कब बनवाया था इसने? 1900 जो महाराजा महिपाल के शासनकाल में रानी चित्ररेख ने 1956 ईस्वी में इसे बनवाया था। फिर अगला है, यह जो बयाना है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कब्र गांवों का स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कब्र गांवों का स्थल भी। कौन सा स्थल? कब्र गांवों का इसे क्या कहा जाता है? इसे स्थल भी। इसे जो बयाना है, इसे कब्र गांवों का इसे क्या कहा जाता है? इसे स्थल भी से कहा जाता है। फिर अगला है रूपवास। कौन सा है अगला? रूपवास। तो जो यह जो रूपवास है, तो यह क्या है? यह जो गांव है, रूपवास जो गांव है, तो यह जो गांव का क्या है? यह गांव जहांगीर ने रूप सिंह को जागीर में दी थी। यह किसने दी थी? रूप सिंह ने किसने जागीर में दी थी? जागीर ने रूप सिंह को क्या दी थी? जागीर में दी थी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुगल काल में अकबर की आखेट स्थल भी रही थी। यहाँ पर क्या रही थी? मुगल काल यहाँ पर
मुगल काल में जो अकबर की जो आख्याति स्थली भी क्या है यहाँ पर रही थी। मुगल काल की जो काल में क्या अकबर की किसकी अकबर की क्या रही थी यहाँ पर आख्याति स्थली भी रही थी। फिर अगला है 5 नंबर पर, अगला है वेर। कौन सा है? वेर। तो इस जो वेर है तो इसका जो निर्माण वो किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? महाराजा प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका जो निर्माण वो किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। इसका जो निर्माण है तो इसका निर्माण किसने करवाया? वेर का महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला है हमारा लोहागढ़। कौन सा है अगला? लोहागढ़। तो लोहागढ़ है तो इसका जो निर्माण है लोहागढ़ है तो इसका जो निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरज सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा सूरज सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर एक इस लोहेगढ़ के चारों तरफ, इस लोहेगढ़ के क्या चारों तरफ एक क्या है? नदी है। और उस जो नदी में है उस नदी है और उस नदी के में किसका पानी है? नहर या क्या है? सॉरी नहर है, चौड़ी नहर है। इसी जो किले के चारों ओर का क्या है? नहर है। और इस नहर में किसका पानी आता है? सुजान गंगा नहर का इसमें क्या आता है? पानी आता है। और ऐसा माना जाता है कि इस किले में क्या है? लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। तो अगला हमारा कौन सा है? लोहागढ़। तो इसका जो निर्माण है किसने करवाया? महाराजा सूरज सिंह ने। किसने करवाया? महाराजा सूरज सिंह ने इस जो लोहागढ़ है इसका जो निर्माण करवाया था। फिर अगला है इस किले के चारों पर क्या है? चौड़ी नहर है। इसी के चारों ओर क्या है? चौड़ी नहर है। और जिसमें सुजान गंगा नहर का क्या है आता है? इसमें पानी आता है। किसका पानी आता है इसमें? सुजान गंगा नहर का क्या आता है? इसमें पानी आता है। फिर अगला है इस किले में क्या किया गया है? इस किले में लोहे का उपयोग क्या है? नहीं किया गया। इस किले में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। और इस जो लोहागढ़ है इस किले में कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे इसमें? 2 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अष्टधातु। कौन सा है? एक तो अष्टधातु। एक गेट का तो क्या नाम है? अष्टधातु या दरवाजा। और दूसरा जो दरवाजा है दूसरा दरवाजा के क्या नाम है? चौबुर्जा दरवाजा। कौन सा है? चौबुर्जा या दरवाजा। तो ऐसे करके इस लोहागढ़ है तो इसमें 2 दरवाजे, एक तो अष्टधातु दरवाजा, दूसरा है चौबुर्जा दरवाजे। ऐसे करके इसमें सिर्फ 2 ही दरवाजे हैं। फिर अगला है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर में कौन सा है अगला में? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो जो केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है इससे पहले जो घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसे घोषित किया गया। तो इसका जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है तो 1971 में इसे पक्षी अभ्यारण्य नाम से बसाया गया था। किस नाम से बसाया गया था इसे? 1971 में इस जो केवलादेव इसको पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसे बसाया गया था 1971। फिर अगला है 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1982 में इससे क्या किया गया? इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया इसे? 1982 में। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को। फिर अगला है 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया या घोषित किया गया। इसे कब? 1985 में। कब? 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में इसे क्या किया गया? इसे शामिल किया गया केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को। फिर आज का हमारा जो जिला रहा है वो रहा है भरतपुर जिला। कौन सा जिला रहा आज का हमारा? भरतपुर जिला। और ये है जो इससे तोड़ करके कौन सा नया जिला बना दिया गया है? एक डीग जिला बना दिया गया है। और इसे जो राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रेस द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पर कौन सा बांध है? यहाँ पर अजान बांध भी है। कौन सा बांध है? यहाँ पर अजान बांध भी है भरतपुर जिले में। यहाँ पर कौन सा बांध है? यहाँ पर अजान बांध है। इसको राजस्थान का प्रेस द्वार भी कहा जाता है। और भरतपुर का जो
इसकी जो स्थापना महाराजा सूरज सिंह ने 1733 ईस्वी में करवाई थी। और यहाँ पर क्या है, भरतपुर में यहाँ पर 2013 में एनसीआर में इसे शामिल किया गया था। और एक और है शायद यहाँ पर याद नहीं आ रहा, भरतपुर जिले में। तो फिर अगला है यहाँ पर माता गंगा माता का मंदिर निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया था। और फिर अगला है बयाना, प्राचीन नाम इसका बाणासुर की नगरी या भादानंद है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है, यहाँ पर उषा मंदिर भी है। और बयाना का क्या, दुर्ग या किला भी है। और इसका जो निर्माण हो किसने करवाया, महाराजा महिपाल के शासनकाल में इसका जो निर्माण रानी चित्तरेख ने इसे 956 ईस्वी में इसे बनवाया था। फिर अगला है रूपवा से है गांव, जहांगीर ने रूप सिंह ने किस में क्या दी थी, इसमें जागीर में दी थी। अगला है वीर, महाराजा प्रताप सिंह ने इसका जो क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था लोहागढ़। इसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरज सिंह ने करवाया था। और इस किले के चारों ओर क्या है, चौड़ी नहर है। और उस नहर में जो पानी किसका आता है, सुजानगंगा नहर का पानी आता है। इस किले में क्या है, लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। और ये इसमें 2 दरवाजे, एक तो अष्टधातु दरवाजा है, दूसरा कौन सा है, चौबुर्जा दरवाजा है। अगला है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, इसे 1971 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसे बसाया गया था। आज का हमारा जिला रहा है वो है भरतपुर जिला। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।